मैं इस दिन अपनी दोस्त रिया के घर गई थी ताकि थोड़ी गुपशप कर लूं, लेकिन दरवाज़ा खोलते ही सामने उसका शौहर अय्यान खड़ा था। मैंने हैरानी से पूछा, रिया कहाँ है? वो मुस्कुराकर बोला, बस आती ही होगी, आप अंदर आ जाएं। बाहर अकेली खड़ी होना अच्छा नहीं लगता। मैं अंदर चली आई, लेकिन दिल में एक अजीब सा एहसास था। अय्यान खुश मिजाज था और बातों में डबल मीनिंग का माहिर लग रहा था। मैंने पूछा, आप अकेले क्या कर रहे थे? वो हंसकर बोला, अरे दूध फेंट रहा था। कभी आपको भी फेंट दूं? मैं चौंक कर बोली, क्या मतलब? वो मुज़ाहिया अंदाज में बोला, चाय का दूध और क्या? आप तो ऐसे देख रही हैं जैसे मैंने कुछ और कहा हो। मैंने होंठ दबाए और हंसी रोकने की कोशिश की, लेकिन दिल की धड़कन तेज हो गई थी। कुछ देर बाद उसने पानी का गिलास दिया और कहा, संभाल कर लीजिए वरना सब गर जाएगा। मैंने पूछा, क्या गर जाएगा? वो आंख मारकर बोला, अरे पानी और क्या। आपके दिमाग में तो बड़े तूफान चल रहे हैं लगता है। मैं शर्म से मुस्कुराई और माहौल थोड़ा हल्का हो गया। फिर उसने टीवी ऑन किया और बोला, बैठें, मैं आपके साथ कुछ वक्त गुजार लेता हूँ जब तक रिया आ जाए। वैसे अकेले में मुझे बहुत खालीपन महसूस होता है। मैं मिजाह में बोली, किस किस्म का खालीपन? वो धीरे से बोला, सूफे का खालीपन। जब आप बैठ जाती हैं तो मुकम्मल भर जाता है। मैं हंसी रोक न सकी। फिर उसने फ्रिज से ठंडी बोतल निकाली और कहा, क्या आपको भी ठंडी चाहिए? अकेले पीने का मज़ा नहीं आता। मैंने पूछा, अकेले पीने का मज़ा नहीं आता? वो मुस्कुराकर बोला, हाँ, दो लोग मिलकर पिएं तो मज़ा दगना हो जाता है। जब मैंने बोतल पकड़ी तो उसने जानबूझकर कहा, ध्यान से पकड़ें वरना हाथ से फिसल जाएगी। मैंने आंखें खोलकर पूछा, क्या फिसल जाएगी? वो हंसकर बोला, अरे बोतल। आप तो बड़ी शरारती हैं। इसकी बातें मुझे अंदर तक खींच रही थीं। दिल में सस्पेंस बढ़ रहा था कि आखिर ये शख्स चाहता क्या है। कुछ देर बाद वो मेरे करीब आकर बैठ गया, इतना करीब कि उसकी खुशबू महसूस हो रही थी। उसने धीरे से कहा, आप जानती हैं कि आपकी मुस्कान किसी की रातों को भी रोशन कर सकती है। मैं चौंक कर बोली, रातें रोशन? मतलब? वो मुस्कुराकर बोला, जब कोई उदास हो तो आपकी मुस्कान देखकर दिल खुश हो जाए। अब माहौल में हल्की खामोशी छा गई। मैं अंदर से सोच रही थी कि रिया कब आएगी, लेकिन अय्यान की बातों में एक कशिश थी कि दिल चाहता था वो बस बोलता रहे। अचानक उसने कहा, अगर आप चाहें तो मैं आपको वो चीज़ भी दिखा सकता हूँ जो मैं सिर्फ रिया को दिखाता हूँ। मैं चौंक कर बोली, कौन सी चीज़? वो जोर से हंसा और बोला, मेरी नई बाइक। रिया को ही दिखाई थी, अब आपको भी दिखा दूंगा। मैंने मजाह में तकिए उसके कुंधे पर मारा और कहा, आप तो जानबूझकर ऐसी बातें करते हैं। वो मुस्कुराकर बोला, क्या करूं, आदत है, जिंदगी छोटी है, थोड़ी हंसी मजाक से मजा आता है। मैं सबा हूं और इस दिन अय्यान मेरे सामने बैठा था। दिल की धड़कन अजीब तरह तेज हो रही थी। घर में सिर्फ हम दोनों। बाहर हल्की हुआ, लेकिन कमरे में गरमाइश बढ़ती जा रही थी। मैंने मुजाह में कहा, वैसे रिया क्यों देर कर रही है? वो मुस्कुराकर बोला, शायद आप दोनों को अकेला छोड़ने का इरादा है ताकि थोड़ा मज़ा आए। मैं चौंक कर पूछती हूँ, कौन सा मज़ा? वो हंसकर बोला, गुपशुप का मज़ा। रिया आती है तो हमेशा मोबाइल में मसरूफ रहती है। आपके साथ दिल खोलकर हंस सकता हूँ। मैंने आसान सांस ली, लेकिन दिल और ज़्यादा उलझ गया। फिर अचानक उसने चाय बनाने की पेशकश की। सबा, आपको गरम गरम चाय पिलाऊं? मैं बोली, हाँ, लेकिन आप तो अकेले हैं, झंझट कैसे करेंगे? वो शरारत से बोला, अरे मैं तो दूध गर्म करने का मास्टर हूँ, थोड़ा हाथ चलाऊं और झाग बन जाए। मैं फौरन बोली, झाग? मतलब वो जोर से हंसा, दूध का झाग और क्या? आप तो हर वक्त गलत समझती हैं। चाय बन गई और जब मैंने कप पकड़ा तो उसने धीरे से कहा,
तकिया ध्यान से पकड़ें वरना छटक जाएगी। मैंने पूछा, क्या छटक जाएगी? वो आंख मारकर बोला, चाय अगर कप से गिर गया तो कपड़े भीग जाएंगे, लेकिन आप गीले कपड़ों में भी बुरी नहीं लगेंगी। हम दोनों साथ बैठकर चाय पीने लगे। हर बात में डबल मीनिंग और फिर हंसी। माहौल और भी करीब तर हो गया। उसने कहा, सबा, अगर आप चाहें तो मैं वो चीज़ भी सिखा सकता हूँ जो मैं रोज रिया को सिखाता हूँ। मैं हिंसी छिपाते हुए बोली, कौन सी चीज़? वो बोला, योगा। सुबह सुबह जिस्म को खींचना और मोड़ना। चाहें तो आपको भी सिखा दूं? मैं मुस्कुराई और बोली, आप तो बहुत चालाक हैं, सईदा बोलें। वो बोला, सही कहा, मैं चालाक हूं, वरना शादीशुदा जिंदगी बहुत बोर हो जाती है। कुछ देर बाद उसने टीवी बंद किया और मेरी तरफ देखकर कहा, सबा, अगर मैं कहूं कि आपकी आंखों में वो नशा है जो किसी शराब में नहीं, तो क्या यकीन करेंगी? मैं थोड़ी झुझक के साथ बोली, ये बातें आप रिया से करते हैं या हर लड़की से? वो मुस्कुराकर बोला, रिया तो अब मेरी बातों को संजीदगी से नहीं लेती, लेकिन आप सुनकर शर्माती हैं और यही असल मज़ा है। मैं वाकई शर्म से सिर झुकाकर हंसी रोक रही थी। उसकी खरबत और बातें मेरे दिल की धड़कनें बढ़ा रही थीं। फिर उसने धीरे से कहा, सबा, अगर मैं आपको वो चीज़ भी दिखा दूं जो सिर्फ बेडरूम में इस्तेमाल होती है। मैं चौंक गई। क्या? वो जोर से हंसा। नया तकिया मैंने खास अपने कमरे के लिए खरीदा था। रिया को बहुत पसंद आया था। मैंने तकिया पकड़कर कहा, आप तो मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब मैं भी खेल में शामिल हो गई थी। इसकी डबल मीनिंग बातों को मैं मज़े से सुन रही थी। मैंने मजाक में पूछा, अगर रिया आज आ जाए तो? वो शरारत से बोला, तो हम दोनों कह देंगे कि बस दूध फेंट रहे थे। हम दोनों जोर से हंस पड़े, लेकिन दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। कमरे का माहौल और भी सस्पेंस भरा हो गया। उसने धीरे से कहा, सबा, कभी सोचा है कि इंसान सबसे हुसैन कब लगता है? मैं घबराकर बोली, कब? वो बोला, जब वो अपना राज किसी और के साथ शेयर करे। और मैं चाहता हूं कि आप भी अपना एक राज मेरे साथ शेयर करें। मैं हचकचाते हुए बोली, कैसा राज? वो हंसा, जैसे बचपन में आपने चोरी छिपे मिठाई खाई हो। हम दोनों हंस पड़े, लेकिन माहौल धीरे धीरे और गहरा होता जा रहा था। इसकी नजरें मेरी आंखों में टुकी हुई थीं और हर लम्हा एक कशिश पैदा कर रही थी। फिर उसने कहा, सबा, अगर मैं कहूं कि आज आपको वो तजर्बा दूंगा जो मैं रोज रिया को देता हूं, तो क्या तैयार हैं? मैं घबराकर बोली, कौन सा तजर्बा? वो मुस्कुराकर बोला, नया मोबाइल एप्लीकेशन सिखाना। रिया अक्सर भूल जाती है, लेकिन आप तो समझदार लगती हैं। मैंने तकिया उसके कुंधे पर मारा और हंसते हुए कहा, आप तो हद कर देते हैं। इसके लफ्ज और शरारतें मेरे दिल की दीवारें तोड़ रही थीं। फिर उसने धीरे से कहा, सुबह अगर ये राज बाहर निकल गया तो? मैं घबरा कर बोली, कौन सा राज? वो बोला कि आपने मेरी चाय पी और रिया को नहीं बताया। हम दोनों फिर जोर से हंस पड़े, लेकिन दिल की धड़कनें तेज थीं और कमरे का माहौल सस्पेंस से भर गया। उसने मुस्कुराकर कहा, सबा, आज मैं तुम्हें दुनिया को उल्टा दिखाऊंगा। मैं हैरान होकर पूछा, क्या मतलब? वो हंसते हुए बोला, बस आराम से लेट जा, बाकी सब मेरा काम है। फिर उसने मुझे वैसे ही पोजीशन में लिटाया जैसे जिम्नास्टिक का खेल हो, चेहरा नीचे और कमर ऊपर। मैंने मजाक में कहा, जरा ध्यान से, वरना कमजोर हो जाएगी। वो हंसते हुए बोला, अरे जान, कमजोर नहीं, बस थिकन तोड़नी है। रफ्तार धीरे धीरे बढ़ती गई और मैं भी हंस हंस कर बोली, ओ ये तो फुल फिल्म वाला सीन बन गया। आखिर में जब सब खत्म हुआ, मैं हाफ होकर सीधी लेट गई और बोली, अल्लाह, तुमने तो वाकई मेरी कमर उल्टी कर दी। वो हंसते हुए बोला, नहीं जान, बस दुनिया सीधी दिखा दी।
कमरे में बस खामोशी और अजीब सा सुकून रह गया। लेकिन मेरे दिल में एक गिल्लत भी था कि मैं अपनी दोस्त के शौहर के साथ ये सब कर बैठी। लेकिन सच कहूं तो वो रात और उसका मज़ा जिंदगी भर याद रहेगा।